ज्यादा से ज्यादा आजमीन को मनासिक हज में शामिल करने के लिए सऊदी हुकूमत ने हज आजमीन को दो कैटेगरीज में तकसीम किया है। एक बैनुल अक़वामी हुज्जाज और दूसरे मुकामी आजमीन। हुकूमत इंडिया ने पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन के मुताबिक एस्टिमेटेड हज अखराजात शाया किए हैं, जिसके मुताबिक सबसे सस्ता पैकेज तकरीबन 3,36,330 इंडियन रुपए यानी $4,036 है। रवां साल पाकिस्तानी हुकूमत ने लॉन्ग और शॉर्ट हज पैकेजेस मुतारिफ कराए हैं। लॉन्ग हज पैकेज का दौरानिया 38 से 45 दिन है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हज इस्लाम की एक अफजल तरीन इबादत है और ये इबादत ना सिर्फ सदियों से राइज है बल्कि सालाना कैलेंडर का एक अहम तरीन मजहबी त्यौहार है। लाखों मुसलमान हर साल हज की सआदत हासिल करने के लिए दुनिया भर से मक्का जाते हैं। इस साल हज की मुमकिना तारीख 14 जून 2024 से 19 जून 2024 तक है, जबकि सऊदी वजारत हज और उमरा ने ऐलान किया है कि हज ऑपरेशन 9 मई से शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो में हम दुनिया के चंद बड़े मुस्लिम ममालिक की तरफ से अनाउंस किए गए हज पैकेजेस को कंपेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ज्यादा से ज्यादा आजमीन को मनासिक हज में शामिल करने के लिए सऊदी हुकूमत ने हज आजमीन को दो कैटेगरीज में तकसीम किया है। एक बैनुल अक़वामी हुज्जाज और दूसरे मुकामी आजमीन। सऊदी वजारत हज और उमरा ने 4 हज पैकेजेस मुतारिफ कराए हैं। इन पैकेजेस की कीमत कम से कम 4,099 रियाल से लेकर 13,265 रियाल तक है। पैकेज नंबर 1 ये सबसे महंगा पैकेज है, जिसकी कीमत 13,265 रियाल यानी $3,537 है। इस पैकेज की खुसूसियत मिना के 6 टावर्स में से किसी एक में रिहाइश का मिलना है और मिना में कायम ये 6 टावर्स जमरात ब्रिज के बहुत करीब हैं। पैकेज नंबर 2 इस पैकेज की कीमत 10,366 रियाल या $2,760 है। इस पैकेज में आजमीन मिना और अरफात में आला मेयार और आरामदा कैंप्स में रुक सकेंगे। पैकेज नंबर 3 इसकी कीमत 8,092 रियाल या $2,157 है और इस पैकेज में आजमीन मिना और अरफात में थोड़ा लो कैटेगरी कैंप्स में रुक सकेंगे। पैकेज नंबर 4 ये पैकेज सबसे सस्ता तरीन पैकेज है, जिसकी कीमत 4,099 रियाल या $1,092 है और इस पैकेज में हुज्जाज इकोनॉमिकल कैंप्स में रह सकते हैं। इन तमाम पैकेजेस में मक्का तक के जमीनी या हवाई अखराजात शामिल नहीं हैं, जबकि हज के दिनों की ट्रांसपोर्ट कैंप की लोकेशन की मुनासबत से दी जाएगी। इन पैकेजेस की प्राइस 3 किस्तों में अदा की जा सकती है। सबसे पहले 20% रमजान के महीने में, फिर 40% और आखिरी किस्त शवाल की 20 तारीख तक अदा करनी होगी। इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान सालाना दो तरफा हज मुआहदे के मुताबिक इस साल इंडिया को 1,75,025 हज जायरीन का कोटा एलोकेट किया गया है, जिसमें से 80% यानी 1,40,020 सीटें हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए, जबकि बाकी 20% सीटें यानी तकरीबन 35,005 प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के जरिए हुज्जाज कराम के लिए मुख्तस की गई हैं। इंडिया में हज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 4 दिसंबर 2023 से शुरू किया गया, जो कि तकरीबन 15 जनवरी 2024 तक जारी रहा। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक एक फर्द हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए जिंदगी में एक बार ही हज कर सकता है। आर्जी तौर पर मुंतखब आजमीन को पहली किस्त में 81,800 इंडियन रुपए जमा करवाने हैं, जिसमें तकरीबन 1,800 रुपए नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग चार्जेस शामिल हैं, जबकि आजमीन हज को बाकी रकम 2 इंस्टॉलमेंट्स में जमा करवानी है। बकाया हज रकम की पहली किस्त 1,70,000 इंडियन रुपए कंफर्मेशन के फौरन बाद अदा करानी है, जबकि बैलेंस अमाउंट दूसरी किस्त में 27 अप्रैल 2024 तक जमा कराना है। जबकि आजमीन हज को कुर्बानी के लिए एडिशनल 15,180 इंडियन रुपए भी देना होंगे। हुकूमत इंडिया ने पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन के मुताबिक एस्टिमेटेड हज अखराजात शाया किए हैं, जिसके मुताबिक सबसे सस्ता पैकेज तकरीबन 3,36,330 इंडियन रुपए यानी $4,036 है, जबकि सबसे महंगा पैकेज 4,26,780 इंडियन रुपए या $5,121 है। इस साल सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को 1,79,210 हाजियों का कोटा एलोकेट किया है। इसमें सरकारी और प्राइवेट स्कीम का तनासुब 50% रखा गया है, यानी 89,605 आजमीन सरकारी, जबकि इतने ही आजमीन प्राइवेट स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि स्पॉन्सरशिप स्कीम में सरकारी कोटे में से 25,000 जबकि प्राइवेट स्कीम से कुल कोटे का 50% यानी 44,803 हाजी स्पॉन्सरशिप स्कीम में अप्लाई कर सकेंगे।
स्पॉन्सरशिप स्कीम में ओवरसीज पाकिस्तानी अपने लिए या पाकिस्तान में मौजूद अपने रिश्तेदारों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस स्कीम में बैरून मुल्क से ज़र मुबादला भेजना जरूरी होगा। रवां साल पाकिस्तानी हुकूमत ने लॉन्ग और शॉर्ट हज पैकेजेस मुतारिफ कराए हैं। लॉन्ग हज पैकेज का दौरानिया 38 से 45 दिन है, जिसकी कुल कीमत 10,65,000 साउथ रीजन के लिए और 10,75,000 नॉर्थ रीजन के लिए है। इस पैकेज में स्पॉन्सरशिप स्कीम में साउथ का पैकेज $3,765 और नॉर्थ का पैकेज $3,800 है, जबकि शॉर्ट पैकेज का दौरानिया 20 से 25 दिन है और ये नॉर्मल हज पैकेज से 80,000 महंगा है। यानी इस पैकेज की कीमत 11,40,000 साउथ रीजन के लिए जबकि 11,50,000 नॉर्थ रीजन के लिए है। इस पैकेज में स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत साउथ रीजन $4,015 जबकि नॉर्थ रीजन $4,050 के हज पैकेजेस हैं। इसके अलावा कुर्बानी के लिए लोकल आजमीन से $60,000 जबकि स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत $215 एडिशनल चार्ज होंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने इस साल डबल बेड, ट्रिपल बेड, मकतब अपग्रेडेशन जैसे एडिशनल ऑप्शंस भी दिए हैं, जिसकी कॉस्ट अलहदा है। इस साल सऊदी हुकूमत ने बांग्लादेश को 1,27,198 आजमीन हज का कोटा एलोकेट किया है। मुआहिदे के मुताबिक तकरीबन 10,198 आजमीन सरकारी हज जबकि बाकी 1,17,000 हुज्जाज प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ ये फरीजा अंजाम दे सकेंगे। हुकूमती इंतजामात के तहत जनरल पैकेज की कीमत $5,78,840 यानी $5,280 है, जबकि हज एजेंसी एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश के मुताबिक रवां साल प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ हज करने का पैकेज तकरीबन $5,89,800 यानी $5,380 है, जबकि स्पेशल पैकेज $6,99,300 यानी $6,380 मुकर्रर की गई है। इस साल बढ़ते हुए अखराजात की वजह से बांग्लादेशी आजमीन ने इंतहाई कम दरख्वास्तें जमा करवाई, जिसकी वजह से ना सिर्फ हज एप्लीकेशन की डेडलाइन को कई बार बढ़ाया गया बल्कि हज कोटे को मुकम्मल यूटिलाइज करने के लिए हुकूमती पैकेज तकरीबन $1,04,000 जबकि प्राइवेट पैकेज तकरीबन $82,000 से कम करने का फैसला किया गया है। इंडोनेशिया इस साल अपना सबसे बड़ा हज ग्रुप सऊदी अरब भेजने का इरादा रखता है। सऊदी हुकूमत ने रवां साल इंडोनेशिया का 2,41,000 आजमीन का हज कोटा मंजूर किया है। ये कोटा पिछले साल से तकरीबन 20,000 ज्यादा है और मौजूदा मुस्लिम ममालिक के हज कोटे से सबसे ज्यादा है। इस साल इंडोनेशिया से हज की लागत तकरीबन 9,34,00,000 इंडोनेशियन रुपया है, जो तकरीबन $5,750 बनते हैं। इस कॉस्ट का 60% यानी 5,60,00,000 रुपया यानी $3,450 हर हाजी ने देने होंगे, जबकि बकिया 40% हुकूमत के जेर इंतजाम बेनिफिट वैल्यू फंड से बर्दाश्त किया जाएगा। रवां साल मुत्तहदा अरब अमारात से हज पैकेजेस की कीमत तकरीबन 27,500 दरम यानी $7,487 तक है। इस पैकेज में हज वीजा, एयर फेयर, खाना और मिना और अरफात के खैमों में रिहाइश के अलावा हज के दिनों की ट्रांसपोर्ट शामिल है।